नया राष्ट्र बना है, कोई एम्स्टर्डम टाइप गांजा से लेकर सेक्स तक नहीं मिलेगा, तो नए राष्ट्र बनने का फायदा ही क्या है? नए राष्ट्र में अगर हत्याएं भी पुराने तरीके से होगी तो टिकैत क्या कहेगा? हर साल 5 चुनाव होते हैं देश में, चुनाव के बाद में भी कुछ नहीं कर पाए, और अब 6 महीने के बाद के चुनाव को लेकर दलील दी जा रही है। पंजाब के सिखों को नाराज नहीं कर सकते कि हमारे देश के किसान देशवासियों का पेट भरने के लिए पूरे साल फसल काटते हैं, एक दिन एक दलित को काट दिया तो क्या कौन सी आफत आ गई? ये किस तरह का फांसीवाद इस देश में फैल रहा है? क्या किसानों को आदमी काटने के लिए बुरा भला कहा जा रहा है? राजनाथ सिंह उन्हें 2 राफेल जेट दे देंगे ताकि किसानिस्तान अपने बॉर्डर की रक्षा कर सके। इन्होंने अपने बुजुर्गों को ठंड में मार दिया। ठाकुर ने तो हिजड़ों की फौज पाल रखी है। वैसे तो यह एक फिल्म का संवाद है, लेकिन मैं फिर भी हिजड़ा समाज से क्षमा मांगता हूं, क्योंकि वो साहसी है और स्वाभिमानी होते हैं, जो कि हमारे आज के पुलिस फोर्स में नहीं है, अदृश्य है। नमस्कार, मैं प्रशांत कुमार, और वो असली सिख नहीं है। सिख धर्म को बदनाम किया जा रहा है। सच्चा सिख ऐसा नहीं होता। आज एक सिख के तौर पे मैं शर्मिंदा हूँ। ये सारे वाक्य आपने इससे मिलते जुलते शब्द अपने पिछले 5-7 दिनों में सुन लिए होंगे। संभवतः एक दलित व्यक्ति की हाथ काट के वीडियो बना के पुलिस के बैरिकेड से लटका दिया जाता है। आप भूल चुके होंगे ये चीज। फिर भी यह वीडियो कुछ उन लोगों को, उन संस्थाओं को निशाने पे रख के मैं भेजना चाहता हूँ, जिसमें पूरा सच्चा सिख समुदाय, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली पुलिस के विशेष अधिकारी सम्मिलित हों। बाय द वे, पिछले सप्ताह नोबेल पुरस्कार की घोषणा हो गई है। ऐसे ही सामान्य ज्ञान के लिए बता रहा हूँ, इसका मोदी जी से कोई लेना देना नहीं है। निहंगों की बर्बरता पे पहली घटना तो है नहीं ये इस साल की। गणतंत्र दिवस पे जो महान कार्य हुए, बैरिकेड पे दौड़ता हुआ, नंगी तलवार से धमकाता हुआ निहंग ही तो दिख रहा था। क्षमा चाहता हूं मैं कि निहंग की जगह कुछ निहंग नहीं बोल रहा, क्योंकि बाकी के लोग जो चुप है वो भी समर्थन दे रहे हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ। इन्होंने जो किया है इसे तालिबानी, ISI या किसी भी आतंकी संगठन से जोड़ के देखा जा सकता है। ये जो कर गए हैं, ये जो कर रहे हैं और ये जो करने वाले हैं, वो केवल इस सोच पे आधारित है कि इनको कोई भी कुछ नहीं कह सकता, कि ठाकुर ने तो हिजड़ों की फौज पाल रखी है। वैसे तो यह एक फिल्म का संवाद है, लेकिन मैं फिर भी हिजड़ा समाज से क्षमा मांगता हूं, क्योंकि वो साहसी है और स्वाभिमानी होते हैं, जो कि हमारे आज के पुलिस फोर्स में नहीं है, अदृश्य है। इन्हें किसान कहा गया था, अन्नदाता जैसे पवित्र शब्दों से बांधा गया था। इनके ऊपर हर किसी की संवेदना को ललकारने का प्रयत्न किया गया। इन्होंने अपने बुजुर्गों को ठंड में मार दिया, लिंचिंग करके 4 लोगों को हाल ही में मार दिया, और अब तो किसान लोगों के हाथ भी काट रहे हैं। सोशल मीडिया पर धैर्यकांत सही कह रहे हैं कि हमारे देश के किसान देशवासियों का पेट भरने के लिए पूरे साल फसल काटते हैं, एक दिन एक दलित को काट दिया तो क्या कौन सी आफत आ गई? ये किस तरह का फांसीवाद इस देश में फैल रहा है? क्या किसानों को आदमी काटने के लिए बुरा भला कहा जा रहा है? पीड़ा व्यक्त कर रहा होता है तो मीडिया के दोगले पत्रकार और वैचारिक वेश्याएं आने वाले दिनों में यह भी लिख सकते हैं कि किसान बहुत प्रताड़ित महसूस कर रहा था इसलिए काट दिया हाथ। हर दिन इतने लोग मर रहे हैं तो तब तो कोई कुछ नहीं कहता। रईस कुमार तो विजयदशमी की बधाई देके 5-6 दिन की छुट्टी पे चले गए वीकली। पूरे सप्ताह लखीमपुर पे लिखते लिखते उनकी तो उंगलियों में टेप भर गया होगा, तो अभी तक उनका वाल पूरा ब्लैंक है। आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी बात अन्नदाताओं और मास्टर स्टॉक पे भी कर लेते हैं। 10 महीने से अन्न का दान हो रहा है। देखिए, इन्होंने अपना अखबार निकाला, यूट्यूब चैनल बनाया, इन्होंने घर बनाए, नेता चुना और गांव बना लिया, और अंत में इन्होंने स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया। स्वतंत्र राष्ट्र मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वहां पे करण अर्जुन की तो चल नहीं पा रही, ना सुप्रीम कोर्ट की। कदाचित उन्होंने यह सोच रखा है कि अलग राष्ट्र है, और भारत तो नेपाल और भूटान जैसे आंतरिक मुद्दों पे नहीं बोलता। फिर भी इस राष्ट्र की सीमा तो दिल्ली से लगती है। फिर भी एक बात जो देखने में आई है कि किसानिस्तान के नागरिकों का भारत के झंडे से विशेष प्रेम है। इन्होंने कई बार अपने साथियों की हत्याएं की और झंडे में लपेटा और शहीद बता दिया। 26 जनवरी को ट्रैक्टर से स्टंट मारने के चक्कर में ऑस्ट्रेलिया रिटर्न रणवीर सिंह मर गए, क्योंकि किसानों ने कहा हम तो अन्नदाता हैं और हम ही वही इलाज करेंगे।
प्राथमिक उपचार सही से ना हो चुका और वो चल बसे। 25 मार्च को दो सरदारों ने प्रदर्शन स्थल के पास ही खेत में हाकिम सिंह की गलियां रेत कर हत्या कर दी। अप्रैल में 26 साल के गुरप्रीत सिंह को लाठियों से पीट पीट कर मार डाला गया। और सिंगू बॉर्डर पर कोरोना से भी काफी मौतें हुई हैं। जून महीने में धरना स्थल पर जिंदा जला दिया एक व्यक्ति को। लखीमपुर की 8 मौतों का जिम्मेदार ये अन्नदाता ही है। इन तथाकथित किसानों पर बलात्कार और यौन शोषण के भी आरोप लगते रहे। कुल मिला के पता चलेगा कि ये जो किसानिस्तान के नागरिक बन गए हैं, ये कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे हैं जो बाकी देशों के नागरिक नहीं करते हैं। मूलतः पुरुष ही तो धरने पे है, तो कुछ बलात्कार और यौन शोषण के आरोप लगना कोई बड़ी बात नहीं है। वीडियो तो कुछ ऐसे भी टेंटों में समलैंगिकता के भी सामने आए हैं, लेकिन दिखाने का भी क्या फायदा? क्यों इनके क्या जज्बात नहीं है? क्या इनका मन नहीं करता एंजॉय करने का? क्या इनके भीतर की इच्छा मर गई है? क्या ये जवान नहीं है? क्या 2-3 यार मिलके टेंट में 3-4 बार कर भी लिया तो इसमें समस्या क्या है? नया राष्ट्र बना है, कोई एम्स्टर्डम टाइप गांजा से लेकर सेक्स तक नहीं मिलेगा तो नए राष्ट्र बनने का फायदा ही क्या है? नए राष्ट्र में अगर हत्याएं भी पुराने तरीके से होगी तो टिकैत क्या कहेगा? अभी आप देख लिए, टिकैत लखीमपुर में 4 लोगों को मार दिया, लेकिन टिकैत के चेहरे पे बल नहीं पड़ा और ये कहा कि एक्शन का रिएक्शन है। ये तो पुलिस ने भी देखा होगा टीवी पे, कुछ तो लाइव सुन रहे होंगे। करण अर्जुन ने भी देखा होगा, कुछ जजों के भी कानों में बात गई होगी, किसी ने कुछ नहीं कहा क्योंकि वो बकचोदर खुद को किसानिस्तान का राष्ट्रपति मानता है। मुझे इस समाचार की प्रतीक्षा है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये ट्वीट करें कि 2022 के गणतंत्र दिवस पर श्रीमान राकेश टिकैत जी विदेशी मेहमान के तौर पे उपस्थित होने की सहमति दे दी है। यह निर्णय दोनों ही राष्ट्र के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करेगा। राजनाथ सिंह उन्हें 2 राफेल जेट दे देंगे ताकि किसानिस्तान अपने बॉर्डर की रक्षा कर सके। भारत किसानिस्तान के मैत्री में यह एक नया अध्याय जुड़ जाएगा। ऐसा होने के कई फायदे हैं और यही वो मास्टर स्ट्रोक है जिसे अब मैं समझ पा रहा हूं, जो आया नहीं है। सबसे पहले यह है कि जितने भाजपा समर्थक हैं जो रंग बिरंगे ट्रेंड चला रहे हैं, वो एक ही बार में चुप हो जाएंगे कि दूसरे देश में हो रही हत्याओं से हमें क्या हम पाकिस्तान में हो रही हत्याओं में कुछ बोलते हैं? वहां पे होने वाले शोषण पे हम कुछ बोलते हैं? या आईटी सेल भी हमारे जैसे लोगों को निरुत्तर भी कर सकता है। दूसरा लाभ यह होगा कि मेरे जैसे राजनीतिक विश्लेषकों, सपा से पैसे लेने वाले पत्रकार भी एक्सपोज हो जाएंगे जो कहते हैं कि इन घटनाओं पे चुप रहना राजनीतिक भूल है। आईटी सेल तुरंत ही टाइप करके ट्वीट करेगा कि दूसरे देशों की घटनाओं पर अपनी सरकार से जवाब मांगना मानसिक दिवालिया है। तीसरी सकारात्मक बात यह होगी कि भारत के सुप्रीम सी को नए सीतियापे पर समझ लेगा कि दुर्गा जी की मूर्ति में कितने हाथ होने चाहिए और हाथ में शस्त्र की जगह फूल और घास होना चाहिए ताकि राष्ट्रव्यापी शांति का आगमन होगा। इसके साथ ही रवीश कुमार जैसे पत्रकार फेसबुक से गायब नहीं होना पड़ेगा। जब किसी का हाथ काट देंगे किसान, वो अपनी लय में लिखते रहेंगे कि भारत सरकार को करना चाहिए कि किसानिस्तान को थोड़ी सी भूमि बगल से दे दी जाए ताकि वो मरे हुए किसानों को कब्रिस्तान बना सके। क्योंकि सड़क पर किसानिस्तान बस गया तो सरकार को नए सड़क और फ्लाईओवर का निर्माण करना पड़ेगा, जिससे कि रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। एक नया राजदूत नियुक्त होगा दिल्ली के चाणक्यपुरी में। योगेंद्र यादव को नया दूतावास बना के दिया जाना होगा ताकि सरकार के साथ द्विपक्षीय वार्तालाप करके आधिकारिक रूप से जोड़ सके। तो खाली किसानिस्तान बनने की अनंत संभावनाएं हैं। क्या ये कहा जाएगा कि बाद में कि भाजपा ने इतने वर्ग किलोमीटर जमीन दे दी? अरे भाई, जब कांग्रेस ने हजारों किलोमीटर की जमीन गंवाई ही है और आप भी उन्हीं की तरह हिंदुओं की हत्याओं पे चुप भी हो, किताब वही पढ़ा रहे हो, तो फिर एक नए राष्ट्र के लिए जमीन गंवाने में क्या समस्या है? मोदी जी की विदेश यात्रा भी सस्ती हो जाएगी, तेल कम खर्च होगा, तो विरोधी यह भी नहीं कह पाएंगे कि देखो देखो अब तो ये अपने लिए जहाज मंगवा रहे हैं और किसान बॉर्डर पे मर रहे हैं। इस एक मास्टर स्ट्रोक से भाजपा के सारे पाप धो सकती है भाजपा अपने। अभी तक तो किसान सिर्फ एक्सपोज हो रहे हैं, किसानिस्तान बनते ही ओवर एक्सपोज हो जाएंगे। ओवर एक्सपोज होने का मतलब ये होता है कि सब चीजें सफेद हो जाती है, सारे रंग मिलके श्वेत बन जाएंगे
और इतना प्रकाश देते हैं कि आपको दिखना बंद हो जाएगा। मोदी जी ने किसानों को इतनी बार एक्सपोज कर दिया कि अब तो उन्हें भी कुछ नहीं दिखता, और जब कुछ दिखे ही नहीं तो प्रतिक्रिया तो कोई क्यों दे। सच पूछिए तो मोदी जी ने मास्टर स्ट्रोक मन ही में मार लिया। जिनको समझ नहीं आ रहा वो उनकी प्रॉब्लम है। भाजपा ने भी दिल में समझ लिया है कि किसान अब एक्सपोज हो चुके हैं। सिर्फ हमारे जैसे महामूर्खों को लगता है कि किसानों को सड़क जाम किए रहना, हत्या करना, जिंदा जलाना, ये काम करना, वो काम करना, ये एक समस्या है जिस पे सरकार को एक्शन लेना चाहिए। किसानिस्तान जिंदाबाद। किसानिस्तान के राष्ट्रपति राकेश टिकैत जिंदाबाद। आनंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए, आगे और भी है। कुल मिलाकर 56 बार तो किसान लोग एक्सपोज हो ही चुके हैं। आईटी सेल वाले और वो लोग जो समझ नहीं पा रहे कि जिनको चुना है उनका नाम लेने पर आपको केस हो सकता है, वो कैसे इस घटना पर आलोचना पर प्रतिक्रिया दें। वो लिख रहे हैं कि आप हाइपर राइट विंग मत बनिए। आप भूल रहे हैं कि कश्मीर से लेकर राम मंदिर तक भारत को किसने दिया। आप मोदी जी को कमजोर कर रहे हैं, अपने ही लोगों को धोखा देते हैं। ये सब इतना लचर और वाहियात तर्क है कि आदमी सामने मिले तो थूक कर भी संकोच करेगा कि क्यों थूक कर मैंने थूक को बर्बाद किया। बंगाल चुनाव थे तो तब ज्ञान दिया जा रहा था चुनाव है, ऐसे में किसान के खिलाफ कुछ करना राजनीतिक भूल होगी। सही बात है, भाजपा का कोर वेटर बेस तो बंगाल में ही है, किसान है वहां के जो मछली पालते हैं। बंगाल में क्या हुआ वो सबके सामने है। हर साल 5 चुनाव होते हैं देश में, चुनाव के बाद में भी कुछ नहीं कर पाए, और अब 6 महीने के बाद के चुनाव को लेकर दलील दी जा रही है। पंजाब के सिखों को नाराज नहीं कर सकते। अब सबको बधाई होगा कि भाजपा ने पंजाब में कुल 13 बार सरकार बनाई है, और इस बार तो 450 से ज्यादा सीटें आने की आशंका है। इसलिए 26 जनवरी समेत लखीमपुर और सिंघू बॉर्डर पे जो हुआ वो क्षम्य है। पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो ये छोटे मुद्दे नहीं है जी। नहीं, मैं मोदी और शाह से ज्यादा राजनीति नहीं जानता और ना ही जानने में कोई रुचि है। वो राजनीति जानते हैं इसलिए राजनीति कर रहे हैं। वो राजनीति जानते हैं इसलिए 150 कार्यकर्ताओं की हत्याओं की संख्या गिनवा लेते हैं, लेकिन करते घंटा कुछ नहीं है। वो राजनीति जानते हैं इसलिए आप तक खबर पहुंचा दी जाती है कि मोदी ने तो ह्यूमन राइट्स के जरिए ममता को ऐसा घेरा है कि अब तो जीवन भर जेल में रहेगी। फिर 10 दिन के बाद आप भूल जाते हो, बंगाल पे प्रश्न पूछना भूल जाते हो। वो राजनीति जानते हैं इसलिए पुलिस के बैरिकेड पे लाश टांग दी जाती है और वो कुछ नहीं करते। वो एक लोहे का बना बैरिकेड नहीं है, वो अमित शाह के छवि लोह पुरुषोत्तम और चाणक्यत्व पर और तमाम विशेषणों पर मूत्र विसर्जन है, जिनके नाम पे संसद में वो छाती ठोक कर कहते हैं अरे जान दे देंगे, जान हिंदुओं के लिए, अरे दे दीजिए, ले लीजिए।